गुड मॉर्निंग। ये पूरा हफ्ता तो बहुत ही ज़्यादा टायरिंग था हमारी टीम के लिए, और जो स्क्रीन वॉचर्स है आपके जैसे, वो भी काफ़ी फ़ोन कॉल्स उनको आ रहे होंगे। आपने कैसे देखा, इतने आपने उतार चढ़ाव देखे हैं बाजार में ये हफ्ता? एक तरफ बजट ब्लॉकबस्टर होने के बाद भी पानी फिर गया पूरे बजट पे, पूरा अदानी वाला मामला जैसे हुआ, आपके क्या ऑब्जर्वेशन थे? इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बातें लास्ट हफ्ते की हैं। इस हफ्ता तो अभी आज सेकेंड डे है। अजय, अब थोड़ी स्टेबिलिटी आती है, नजर आ रही है स्क्रीन पे। नहीं, मेरा मतलब है ये लास्ट वीक में हुआ था। इस वीक में तो 2 ही दिन हुए हैं और अभी तक ठीक है। हाँ, ऑफ कोर्स। तो अब स्टोरी ये थी कि बजट को तो ओवरराइड कर दिया अडानी पूरा न्यूज। मैटर। हाँ, तो बजट वैसे तो ठीक था अपने तरफ से, इन टर्म्स ऑफ जो 3-4 चीजें मार्केट वाले देखते हैं। एक तो देखते हैं कि कोई चीज गलत नहीं होनी चाहिए। दैट इट सेल्फ इज अ पॉजिटिव, कि आपने किसी पे टैक्स नहीं लगाया जिससे उनका मूड खराब हो जाए। सेकेंड है कि फिस्कल डेफिसिट वगैरह ये सब चीजें रीजनेबल लगी, एजम्पशंस रीजनेबल लगे कि आप क्या जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं और क्या रेवेन्यू वगैरह रिलेटेड टू दैट, कि अगर 10.5% जीडीपी ग्रो हो रही है तो 11.5-12% वो ग्रोथ हो सकती है टैक्स कलेक्शन में। तो वो भी सब ठीक था। और साथ में अगर आपने पीक रेट ऑफ टैक्सेस कम किए फॉर द रिच, तो उससे लगता है कि ये चीजें जो थोड़ी मुश्किल होती हैं इलेक्शन टाइम में करनी है 1 साल पहले, वो भी उन्होंने करी, और मिडिल क्लास के लिए भी थोड़ा सा किया। तो बजट ठीक था। तो सारी जो कहानी बनी वो बनी कि अडानी शेयर्स का क्या हुआ, तो उसके बारे में जो आप पूछेंगे मैं बताऊंगा आपको। देखा कि आपने दिल मजबूत करके उसके अंदर बॉटम फिशिंग की और अंबुजा सीमेंट्स उठाया आपने इस वॉलेटिलिटी में। क्या थिंकिंग है आपकी इसके हमने तो पीछे? थोड़ा सा अडानी पोर्ट भी उठाया था फ्राइडे को। अच्छा, पोर्ट भी उठाया लेकिन आपने, मुझे लगा हाँ सिर्फ जी, सीमेंट। बेसिकली मुझे ये लगा आफ्टर द इवेंट्स कि ये इवेंट जो है, पहली बात तो है कि अंबुजा का थोड़ा आसान था क्योंकि वो स्टैंड अलोन बिजनेस है, वो नया नया बिजनेस है। उसमें अभी अभी उन्होंने खरीदी है वो फ्रॉम हॉलसेल। तो अगर वो खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए कि जी शॉर्टेज हो गई पैसों की है इसकी, तो उसको आप अलग से बेच भी सकते हैं। उसका बाकी बिजनेस से कोई इतना कनेक्शन अभी था नहीं। लेकिन अदरवाइज मुझे तो लगता है ना बेचे तो बेटर होगा, क्योंकि जो सिनर्जी उनके अपने बाकी बिजनेसेस से है, कोल ट्रेडिंग और क्या कहते हैं पावर और लॉजिस्टिक्स से, उन तीनों में अडानी ग्रुप कंपनीज काफी बड़ी हैं। तो उसका जो सेविंग गुजरात अंबुजा और एसीसी को मिल सकता है, वो अगर किसी और ओनर के पास हो तो नहीं मिल सकता। लेकिन क्योंकि उन्होंने इसी प्राइस में खरीदा था और उस प्राइस में उस वक्त भी 2 और बिडर थे, तो अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो अगले बिडर के पास चला जाएगा, जिसमें आपको फिर मुझे लगता है उसके बाद बहुत पैसे नहीं बनेंगे अगर कोई और ओनर हुआ। लेकिन आपका निकलना बड़ा आसान है, तो इसमें कोई डाउन साइड ही नहीं मुझे लगती थी, और अभी भी नहीं लगती है। अच्छा ठीक है, ये तो बात हो गई सीमेंट और पोर्ट्स की। फेयर पॉइंट है, यही दो सबसे मजबूत बिजनेस बाजार को लगते हैं, आपको भी लगते हैं। जब प्राइस बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी अट्रैक्टिव हो रहा है तो थोड़ा बेट आपने लेना ठीक थोड़ी सी समझा। हिम्मत करनी चाहिए। कहने का मतलब है हेडलाइंस आर इम्पोर्टेंट, लेकिन पूरा पोर्टफोलियो हेडलाइन से नहीं चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, कहीं हिम्मत नहीं करेंगे बाजार में हिम्मत तो नहीं फिर करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मजा सो नहीं वो आएगा। हिम्मत ये है जी कि उनकी स्टॉक प्राइसेस, बाकी जो कंपनीज थी 3-4, उनकी प्राइसेस क्लियरली ज्यादा लगती थी, मुझे नहीं काफियों को। तभी उसमें इंस्टीट्यूशनल ओनरशिप कम थी। लेकिन वो स्टॉक प्राइस से किसी और को क्या इन्फ्लुएंस हुआ, मुझे नहीं लगता कि उसके कारण किसी ने उनको बहुत डेट दे दिया या उनके बड़े शेयर प्लेज थे। तो जब वो करेक्शन हुई, उसका इम्पैक्ट उन कंपनी के इक्विटी जो भी थोड़े बहुत लोगों ने खरीदा था उनके ऊपर हुआ। उससे बैंक्स बार बार कह रहे हैं हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। हमें भी पहले भी लगता था कि उनके प्रोजेक्ट्स वगैरह अच्छे हैं, खाली उनकी प्राइस, स्टॉक प्राइस बहुत ज्यादा थी। तो उन स्टॉक की स्टॉक प्राइस कम हो गई, लेकिन अभी भी वो तो अभी हम नहीं ले रहे ना देख रहे हैं अभी के लिए। अभी तो यही 2 स्टॉक कह ले तो है। राइट। मॉर्निंग समीर, आपने खैर जैसे बताया कि कौन कौन से स्टॉक आपने इस शेकआउट में ऐड किए। आपसे जब भी हमने बैंक्स पे भी बात की और आपके व्यूज पहले भी हम जब कंपाइल कर रहे थे कि आपको प्राइवेट स्पेस बैंक ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और इनफैक्ट ये जो एक पूरा हैंगओवर अदानी मैटर का बैंक्स पर भी आया, क्या यहाँ पर भी आपने कुछ और प्राइवेट स्पेस बैंक्स ऐड किए, और पब्लिक बैंक्स नहीं, आपको क्यों नहीं पसंद है? अभी नहीं किए हमने, क्योंकि हमारा पहले ही बहुत है, लेकिन सारे हैं हमारे पास। एंड उसमें एक पीएसयू बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी वेटेज नियरली टॉप है।
तो मे बी 7.5% होगा। तो अब ठीक है, वो पीएसयू मुझे वैसे क्यों नहीं पसंद आते इन जनरल, इस बारी की बात नहीं कर रहा, इन जनरल पीएसयू हमने अवॉइड किए कि हमें लगता था पीएसयूज में एक तो फ्रीडम नहीं है, एक उनमें टेक्नोलॉजी नहीं है या कम है, उसमें नया टैलेंट को आप बाहर से नहीं आसानी से हायर कर सकते। एक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में एक सीईओ को हायर किया, उसके बाद अगर किसी को करना है तो कंसल्टेंट की तरह हायर करें। तो ये सब चीजें से ही बैंक्स बनते हैं ना, कि आपका टेक्नोलॉजी अच्छी होनी चाहिए, आपका लोग अच्छे होने चाहिए आपके पास। बट कई कंपनियां फिर भी, कई बैंक फिर भी अच्छा करते हैं, जैसे स्टेट बैंक में मैनेजमेंट ने अच्छा किया, उनकी सब्सिडरीज बड़ी अच्छी हैं। तो ये थोड़ा मतलब कि कोई भी नहीं कर सकता, मैं तो बिग पिक्चर बात कर रहा हूँ कि वो कंस्ट्रेंट्स के कारण हमने मोस्टली किसी भी सेक्टर में ज्यादा पीएसयूज नहीं लिए, जिसके कारण हमने बाकियों में बहुत पैसे बने, फ्रॉम इन द ओल्डन डेज भारती टू जी टू द प्राइवेट बैंक्स टू इंश्योरेंस। तो वो अभी भी मेरे दिमाग में है कि प्राइवेट इज बेटर। समीर, जैसे अभी आप खुद बता रहे हैं कि अडानी के अंदर जो शेक हुआ उसके बाद आपने अंबुजा और पोर्ट को रखा है, ऐसे बजट के बाद कोई और थीम या कुछ ऐसा आपने एनालिसिस किया है जिस पे आप ज़्यादा फोकस्ड होंगे अब इस बार की बजट स्पीच सुनने के बाद? अब 7 दिन हो गए हैं स्पीच को भी। नहीं जी, बजट पर से कोई स्टॉक नहीं चेंज किया। हम बजट में, हमारे पास कंज्यूमर स्टॉक ज्यादा है, तो हम सोचते थे कि बजट के कारण उनको हेल्प मिल जाए। अब वो बजट से नहीं मिली स्पेसिफिकली, बट जनरली दे हैव स्टार्टेड डूइंग वेल। जो जैन में नहीं अच्छा कर रहे थे, जैसे वरुण बेवरेज भी हमारी टॉप पोजीशन है, मतलब टॉप मींस 5th-6th लार्जेस्ट होगी। सो ऐसे अब 2-4 और चल जाएंगे तो हमारा गुजारा हो जाएगा। हमें हर महीने 2-3 स्टॉक ही अच्छे चाहिए होते हैं जी, पुराने तो जो है वो है। फाइनेंशियल में देखा कि आपने सचदेवा जी की दिल्ली में जो फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस चलाते हैं, वो कंपनी भी आपने आईपीओ में ऐड की है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्ले है, क्योंकि हम लोग यहाँ स्वदेश पे उसको उनको इसलिए कवर करते हैं 22 स्टेट्स में, स्पेशली टियर 2 टियर 3 में बड़े एक्टिव हैं। आपकी क्या थिंकिंग थी ये कंपनी आईपीओ में ऐड, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी माइक्रो फाइनेंस लिस्टेड है? करेक्ट करेक्ट। लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें उनके जो मतलब मैनेजमेंट को मिलके, जब अगर मुझे खुशी हो, मैं 3 बार उनको मिला था प्री आईपीओ, तो इसलिए मेरे को तो पहले समझ आ गई थी कि बंदे अच्छे हैं। तो फिर हमने कहा कि अब आप हमारे बॉम्बे ऑफिस जाइए और हमारे एनालिस्ट वगैरह से मिले। तो उसके बाद हर एंगल से वो अच्छी लगी। लेकिन वो हमारी बहुत बड़ी पोजीशन इसलिए नहीं, क्योंकि आईपीओ में ज्यादा शेयर मिलते नहीं है, और उसके बाद हमने बहुत ज्यादा नहीं ऐड किए। बट अच्छी है, और अब क्योंकि चल पड़ी है तो अब हम और अभी नहीं ऐड कर रहे, बट वैसे हमारे पास है और वो रहेगा कई सालों तक, होपफुली। Okay, We all right. should always add hopefully in the end. Right. All right. Samir, it's always so pleasure to talk to you. Actually, मैम आपसे नेक्स्ट सवाल न्यू एज स्टॉक्स पे पूछने वाली थी कि उस पे क्या व्यू बन रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हम अपने टेक्निकल एनालिस्ट से पूछ रहे थे, वो कहते हैं कि हृदय प्रवर्तन हुआ है पेटीएम पे कई लोगों का। क्या आपने, क्योंकि आपने भी आई थिंक ऐड किया है न्यू एज स्टॉक्स में, जोमैटो, पेटीएम। यस, वो तो हमने आप सबको बोल दिया। दिन शो ने भी बोला होगा। पेटीएम तो हमने करीब 1-2 महीने पहले लिया था, और जोमैटो भी है जो नहीं चल रहा आजकल। अब तो जोमैटो हमारी कॉस्ट से नीचे चला गया है 5-7-10%, बट पेटीएम ऊपर चला गया 8-10%। सो यस, ये 2 स्टॉक्स हम प्ले कर रहे हैं, क्योंकि द पॉइंट इज कि एज आई सेड, हम कोई चीज ये नहीं होती कि कभी नहीं है। वो 2000 में गंदी थी, की 500 रुपए में गंदा है। एंड सेकेंडली, उन्होंने क्लियरली अपना रेवेन्यू प्लान, जो कि 1-2 क्वार्टर से दिखा रहे हैं कि कैसे उनके बिजनेस जो है, इवन इन द पेमेंट बिजनेस थोड़े पैसे बना रहे हैं, और साथ में लेंडिंग बिजनेस में बना रहे हैं। और ये वाला तो बहुत आसान था जो कल परसों का आया है, क्योंकि एक आई थिंक 20 दिन पहले उन्होंने, दैट इज विजय शेखर ने डावोस जाके इंटरव्यू में बोला कि वी विल ब्रेक इवन वेल अहेड ऑफ जो उनका टारगेट जो मार्केट को दिया था सितंबर का। तो मैं सोचता था कि दैट मीन मार्च क्वार्टर में ब्रेक इवन होगा। अब वो कल हो गया, तो एक और 3 महीने आ गए। और इसमें उन्होंने अभी अपने जो उनको यूपीआई बेनिफिट्स वगैरह मिलते हैं, जो मोस्टली मार्च क्वार्टर में बुक होंगे, वो भी नहीं किए फॉर द फर्स्ट 3। तो ये तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला वैसे, मतलब मच बेटर देन एनीबडी थॉट इंक्लूडिंग अस। एक दूसरे तरह का होपफुली था, पहले फुली प्राइस था और अब होप थी कि ये जल्दी से नहीं, फुली प्राइस 2000 में था, 500 रुपए में आप तो 2016 की वैल्यूएशन पे चले गए थे। हाँ। एंड क्योंकि उसमें भी अब पैसे बन रहे थे,
और आपको पाथ नजर आ रहा था, तो फुली वैल्यूड तो हमारे मन में होता है ना, अगर स्टॉक चल जाए तो कहते हैं नहीं था फुली वैल्यूड, नहीं अगर गिर जाए हम कहते हैं फुली वैल्यूड था। बट वो बाद में पता लगता है। ब्रॉडली आपको एजुकेटेड बेट्स लेनी चाहिए, दैट इज द वे वी प्ले, कि हम 20 स्टॉक लेते हैं 2-2, 2.5% के, और ऊपर वाले भी 10 स्टॉक लेते हैं 5-5% के, और उसमें एग्जैक्टली नहीं पता होता कि कितना कोई चल सकता है, और कहीं नहीं भी चलते। लेकिन ब्रॉडली अगर आप थोड़ा सोच के करें तो एज लॉन्ग एज 60-70% चल जाए उससे काम हो जाता है। समीर, अब तक हम आपसे अच्छी अच्छी बातें पूछ रहे थे कि हाँ बजट के अंदर क्या आया, क्या खरीदा, आप क्या खरीद सकते हैं। मैं थोड़ा बुरी बुरी बातें भी आपसे पूछना चाहता हूँ। आपको इस समय मार्केट में खराब क्या दिख रहा है, और जो बेहद खराब दिख रहा है उसको सबसे पहले बता दीजिएगा। जी, मार्केट में खराब स्टॉक्स तो हम बताएंगे नहीं, हमारे पास कम से कम 20 स्टॉक शॉर्ट भी हैं, क्योंकि हम लॉन्ग शॉर्ट फंड में रन करता हूँ ना। बट अगर आप मार्केट इन एग्रीगेट करें तो मुझे लगता है कि ये जो भी खराब हुआ है वो गलत खराब हुआ है, इन द सेंस कि जनवरी में जब चाइना वॉज डूइंग वेल, यूएस वॉज डूइंग वेल, ठीक है जी, हम कम बढ़े उनसे, लेकिन हमारा 4-5% या जितने भी परसेंट गिरा, उसका तो मतलब मुझे समझ नहीं आया कि एफआईआई इंडिया से लेके चाइना में पैसे ट्रांसफर कर रहा है इफेक्टिवली, यू कैन से, बिकॉज चाइना में उन्होंने डाले और इंडिया से निकाले, तो लेट अस अज्यूम कि वही आदमी या वही फंड यहां से वहां डाल रहा है। उसकी तो मुझे लॉजिक बिल्कुल रॉन्ग लगी, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि हम मान सकते हैं कि चलो चाइना क्योंकि बहुत करेक्ट हुआ था तो वो थोड़ा ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन उसके लिए हमें नेगेटिव होने की या किसी को इंडिया सेल करने की, तो वो मुझे लॉजिक रॉन्ग लगी। सेकेंड है, अडानी शेयर्स के कारण मार्केट गिरी, वो थोड़ी जस्टिफाइड कह सकते हैं, लेकिन वो फेज भी अब खत्म हो गया। तो अब मुझे लगता है कि इंडियन मार्केट हैज टू कैच अप, इसलिए एग्रीगेट लेवल में मुझे मार्केट बिल्कुल खराब नहीं लगा। आपकी क्या व्यू बन रही है आरबीआई पॉलिसी से समीर? आपको लगता है कि एक छोटा 25 बेसिस पॉइंट का हाइक आएगा, फिर पॉज रहेगा? जिस हिसाब से डेटा पॉइंट्स अभी तक आते जा रहे हैं, क्या रेट्स पीक हो गए यहाँ पे? हाइक तो होगा, इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, बट वो भी कोई ज्यादा, क्योंकि 25 बेसिस पॉइंट बोल के अच्छी अच्छी बातें करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे किसी को नेगेटिवली। पॉजिटिवली भी उससे नहीं होगा कुछ, मुझे लगता है, बिकॉज अब क्लियर है कि यूएस रेट्स हाई हैं, और एक्चुअली जो फ्राइडे को उनकी जॉब रिपोर्ट आई, विच मीन उनकी जॉब बड़ी अच्छी थी, जो मार्केट को आजकल गंदा लगता है। इसका मतलब है कि इकोनॉमी इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वो ज्यादा रेट बढ़ा सकते हैं, इसलिए कल इंडिया की करेंसी भी नियरली 1% एक दिन में ही चली गई। तो इंडिया को, क्योंकि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट तो काफी हाई होता है, तो हमें हर वक्त डॉलर चाहिए, तो इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा तो बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, या बहुत कम हो जाता है डिफरेंस, एंड इतना कम नहीं हो सकता बिटवीन इंडियन रेट्स एंड यूएस रेट्स। ओके, श्योर। समीर, कौन सी बड़ी थीम्स अब आपको इंडियन मार्केट्स में डोमेस्टिक फ्रंट पर पसंद आ रही हैं, जो एक लॉन्ग टर्म बेट्स भी हो सकती हैं? हम जी सारी बेट अपनी तरफ से सोचते हैं कि लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, फिर बाद में पता लगता है गलत हो गया तो उसको आउट कर देते हैं, बट जनरली वी थिंक कि हम इसको हम रखेंगे 50-80-100% मूव के लिए। सो वो 3 थीम्स होती हैं, जिसमें आजकल हमारे पास एक थीम नहीं है, बट जनरली द 3 थीम्स that have been long-term themes are financials, consumer और IT। आजकल हमने IT को त्यागा हुआ है, तो हमारे पास बाकी 2 थीम्स हैं। ठीक है समीर, आपने कैपिटल गुड्स पे अपनी थीम में नहीं रखा, या फिर ये पहले से ही है जिसको आप कंटिन्यू कर रहे हैं? नहीं जी, इसमें हमारे पास नहीं है, हमारे पास एक डिफेंस स्टॉक है बस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। बाकी हम कहते हैं हमारे बैंक्स के थ्रू जो हो गया, नहीं हमारे पास नहीं है। L&T वी शुड हैव हैड, लेकिन नहीं है, तो अब पैसे भी 100 ही होते हैं ना, वो खत्म हो गए 100। ऑलराइट समीर, बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। हैव अ ग्रेट डे। समीर अरोरा हमसे बात कर रहे थे कि कैसे वो बाजार को ऑब्जर्व कर रहे हैं और एक्टिविटी क्या रही है उनकी अपने पोर्टफोलियो में हाल ही में। आगे बढ़ते हैं और हम अर्निंग्स की बात कर रहे हैं, और जो अर्निंग्स बीट हो रहे हैं उनमें से एक नाम वो है टाटा पावर।